शुरू करते हैं प्रश्नावली 12। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त में मुख्य रूप से दो तरह के सूत्र काम में आते हैं, वो आप देखिए। नंबर 1, परिधि, या इसको परिमाप भी कह सकते हैं। इसका सूत्र होता है 2πr। और नंबर 2, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है, मैं साथ में लिख रहा हूं क्योंकि कुछ समझाना है आपको, पाई आर स्क्वायर। इन दोनों सूत्रों में आप ये मानकर चलिए 10 में से 8 बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं आपका कंफ्यूजन दूर करने की। आप यहां मतलब एक बार के लिए रफली आप देखिए कि दोनों सूत्रों में 3 चीजें काम आ रही हैं, 2 पाई और आर। 2 पाई और आर। अब ये 2 चाहे किसी भी रूप में हो, मगर याद रखने के लिए हम इस तरह से याद रखेंगे कि दोनों ही सूत्रों में 3 चीजें काम आएगी, 2 पाई और आर। अब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप ये समझिए कि परिमाप जो होता है वो एक तरह की लंबाई होती है, दूरी होती है, तो उसका मान सेंटीमीटर वगैरह में आएगा। और क्षेत्रफल जो है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, मतलब वर्ग में आता है। इसलिए क्षेत्रफल के लिए वर्ग वाला सूत्र लगेगा और परिधि के लिए ये सिंपल सूत्र लगेगा। अब आप परिधि और क्षेत्रफल को भी एक बार के लिए समझ लीजिए। ये जो पूरी गोल लाइन मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको, ये वृत्त की परिधि कहलाती है या परिमाप। और ये जो इसके अंदर का पूरा एरिया है, जो इस मतलब सर्कल ने घेर रखा है, ये सारा क्षेत्र जो है ये क्षेत्रफल कहलाता है। ये इन दोनों में फर्क है, सूत्र मैंने आपको क्लियर करवा ही दिए। अब आप 12.1 का सवाल नंबर 2 देखिए। दो वृत्तों की त्रिज्याएं आपको दे रखी हैं और एक तीसरा वृत्त, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। कंडीशन यह है कि उस तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो आप देखिए सवाल नंबर 2, 12.1। R1 is equal to 8 सेंटीमीटर, R2 is equal to 6 सेंटीमीटर। और हमने माना वांछित वृत्त, मतलब जिस वृत्त के लिए कहा गया है, वांछित वृत्त की त्रिज्या बराबर R, जो हमें
निकालनी। प्रश्न के अनुसार अब प्रश्न जो कह रहा है वो हम करते हैं। पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। अब हम पाई को ऐसे ही रहने देते हैं। r1 8 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू r2 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। अब यहां से पाई को हम कॉमन ले लेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और ये एक बार के लिए एज इट इज आ जाएगा पाई r स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल आउट, तो हमारे पास r स्क्वायर आया 100। मैंने आपको बताया था पहले भी, आप फिर समझ लीजिए कि जब हम इक्वेशन को कंप्लीटली रिवर्स कर देते हैं तो साइन वगैरह चेंज करने की कोई हेडेक नहीं है। तो मैंने r स्क्वायर यहाँ लिख दिया और ये इसका जो रिजल्ट 100 है वो यहाँ लिख दिया। r स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होता है 10 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर सेम, तो आपकी r की वैल्यू आई 10 सेंटीमीटर। और अब हम बुक की लैंग्वेज में आंसर देंगे। इसलिए वांछित वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका आंसर। अब सवाल नंबर 3, इसमें आपको मतलब तीरंदाजी लक्ष्य के लिए कुछ पट्टियां दे रखी हैं जिसमें से मैं आपको 2 करवाऊंगा, उस आधार पर आप बाकी भी कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 3 देखिए। इसमें सबसे पहले आपको सेंटर में गोल्ड का पूरा सर्कल दिया है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने में परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद रेड पट्टी है, उसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे और उसी तरह से फिर आप आगे शेष पट्टियों के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आपको इसमें दिया है गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम गोल्ड की बात करते हैं। आपको D
दिया है 21 सेंटीमीटर, और आप जानते हैं d इज इक्वल टू 2r होता है, त्रिज्या का दुगना। तो 2r इज इक्वल टू 21, तो r आपकी आई 21/2 या n.5। तो r को हम 21/2 सेंटीमीटर के रूप में भी लिख सकते हैं। जिस तरह से हमें ज़रूरत होगी वैसा हम यूज़ कर लेंगे। और 10.5 सेंटीमीटर, दोनों में से जो हमें मतलब जहां जिस तरह से यूज़ करना होगा आप देखिए, मैं बता दूंगा आपको। तो अब एरिया ऑफ गोल्ड ऐसा हमने कर दिया। गोल्ड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब पाई के बारे में मैं आपको समझा देता हूं। पाई का मान 22/7 हमें रखना है, याद होना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। तो अगर आपको प्रश्न में नहीं दिया है तो आप पाई का मान 22/7 रखेंगे। कुछ प्रश्नों में आपको पाई का मान 3.14 दिया होगा, तो आपको ये वाला मान रखना है। नहीं दिया है तो 22/7 रखना है। तो यहां हम पाई की जगह रखेंगे 22/7, और अभी हम ये मान रख सकते हैं 21/2। आर को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो ये हो गया आर स्क्वायर। 7 1 जा 7 3 जा 2 1 जा 11। ये आया आपका 33 इंटू 21/2। तो 21 3 जा 63, 6 इन हैंड, 21 63 और 693/2। और जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 13, 2 6 जा 12, 1.5। तो ये आया आपका एरिया ऑफ गोल्ड 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लिख भी सकते हैं अलग से, ये तो हमने खुद ने अपनी तरफ से माना है। इसलिए गोल्ड भट्टी का क्षेत्रफल बराबर 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका गोल्ड का क्षेत्रफल हुआ। अब आप डायग्राम को अच्छी तरह समझ लीजिए। गोल्ड में आवश्यकता नहीं थी, ये केंद्र हुआ, और अब इसके बाहर पट्टी बन रही है। ये रेड पट्टी है।
ये गोल्ड, ये रेड। अब यहां से यहां तक ये गोल्ड की त्रिज्या, और आगे आपको प्रश्न में दिया है कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अब हम ये जो त्रिज्या गोल्ड की थी उसको हम यहां पर 10.5 सेंटीमीटर यहां से लेकर के यहां तक इस तरह से लिखेंगे। और इसी रेखा की सीध में अगर हम पट्टी की चौड़ाई लेते हैं इस तरह से, तो ये भी 10.5 सेंटीमीटर है। तो ये सीधी रेखा अगर ली जाए तो वृत्त का केंद्र मान लीजिए O है। यहां से यहां तक ये इस पूरे वृत्त के लिए त्रिज्या बन गई, और ये जो कंप्लीट आपकी वैल्यू आई ये आई 21 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हम एक बार के लिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर और इस पूरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहां करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि जब हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें गोल्ड का भी एरिया शामिल हो जाएगा। तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमारे पास में कंप्लीट एरिया आएगा उसमें से हम इसे माइनस कर देंगे। इस R का यूज करने पर ये कंप्लीट एरिया आएगा, इसमें से हम गोल्ड वाले एरिया को माइनस करेंगे तो हमारे पास रेड पट्टी का क्षेत्रफल आएगा। तो हम लिखते हैं चित्र के अनुसार आप लिख दीजिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर, और यहां पर हम लिख देंगे R बराबर 10.5 प्लस 10.5, R बराबर 21 सेंटीमीटर, ये हमने मेंशन कर दिया। पाई 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, 22 इंटू 3 66 इंटू 21, ये एज इट इज चलने दीजिए। 21 6 126, 12 इन हैंड, 21 6 126 प्लस 12 138। आप ये मल्टीप्लाई रफ साइड में जाकर अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये आया बड़े वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हम लिखेंगे रेड पट्टी का क्षेत्रफल। तो उसके लिए ये 1386 माइनस 346.5। अब यहां हम जो भी लिखेंगे आप उसे रफ साइड में देख लीजिए। यहां भी कई बच्चे गलतियां करते हैं, डेसिमल में कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसे भी समझ लीजिए। 1386 इसे हम इस तरह से लिख देंगे, और डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 0.5643 इस तरह से लिखेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं हो। माइनस, तो अब आप जब माइनस कर रहे हैं तो एक बार के लिए डेसिमल भूल जाइए, फिर बाद में हम लगा देंगे। ये 5 हुआ, ये 10 हुआ, 5 7 हुआ, 15 हुआ, 15 9 3 0 1। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दीजिए, तो ये आपका आया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हम दोबारा लिख देंगे, रेड पट्टी का क्षेत्रफल। यहां तक मैंने आपको करवा ही दिया है। अब इसके बाद पट्टियां और बनती जाएंगी, तो आप इसमें पट्टी की उस चौड़ाई को जोड़कर फिर उस पूरे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसमें से यहां तक का, मतलब उससे एक कम तक का, वो आप माइनस करते जाइए तो आपके आंसर आते जाएंगे। तो ये सवाल नंबर 3 कंप्लीट। आज के वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।